ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस और एसआईटी की टीम ने जांच करना शुरू कर दिया है, जहां एक एक करके अलग अलग राज्यों में जहां पर अलग अलग राज्यों की महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, उन आरोपों का जवाब देने के लिए अब यहां पर जांच तो जारी है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें तो सबसे बड़ी सच्चाई तो यही निकलकर सामने आई थी, जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सातों महिला पहलवान, उसमें एक नाबालिग भी थी, उन सभी ने बात कही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो था, बंद कमरे में अगर हम कभी मिलते थे तो जो हमारे साथ करता था शायद वो बताया ना जा सके। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा नहीं है कि अगर उन पर कोई आरोप लगे तो भागते नजर आए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन आरोपों का डटकर जवाब दिया, उन्होंने सारा सच बताया, ए टू जेड सच बताते नजर आए। लेकिन वो सच है या नहीं ये तो जांच में पता चलेगा, इसका ना ही हमारा चैनल समर्थन करता है, क्योंकि ब्रजभूषण सच बोल रहे हैं या महिला पहलवान ये तो आने वाला वक्त ही गवाही देगा। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण पर जब भी कोई आरोप लगा, मान लीजिए उन पर सबसे पहला आरोप लगा कि साक्षी मलिक की शादी में आप गए थे, क्यों गए थे, जबकि साक्षी मलिक को आपसे इतनी दिक्कत है। तो ब्रजभूषण ने कहा कि तो साक्षी मलिक से पूछो, उनको अगर इतनी दिक्कत मुझसे थी तो मुझे क्यों बुलाया। तो साक्षी ने कहा कि इनको शादी में बुलाना जरूरी था। उसके बाद बंद कमरे को लेकर खुलासा किया कि होटल का कमरा खुला रखते थे, कमरा बंद रखते थे अपने ऑफिस का, अगर कोई महिला पहलवान चली भी जाती थी गलती से इनके पास, क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा था कि अगर हमारा कोई प्राइज मनी है और वहां से इशू कराना है और हमारा कोई फैमिली मेंबर गया हुआ है तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उनके पास अकेले जाकर मुलाकात नहीं करेंगे। ये बात विनेश फोगाट ने जनता के सामने कही थी। और उसके बाद यहाँ पर कई महिला पहलवानों ने यह आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर हम कभी बैठ रहते थे उसके ऑफिस में तो हमारे पास जबरदस्ती हमारे क्लोज आता था और अपने आप को एक ऐसे तुर्रम खां के तौर पर पेश करता था जो कि चौंकाने वाला था, क्योंकि ना तो वो फिजियो था ना ही कोई बड़ा एथलीट था, तो हमारे से जांच करता था कि हमारे सांसें सही से चल रही है या नहीं चल रही। तो इस बात को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर तमाम बात के तौर पर जांच करता था और उसके छूने के बहाने थे। तो यहाँ पर कहा कि कभी जांग पर, कभी चेस्ट पर, कभी कंधे पर हाथ रख लेना, तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह की आदत बन गई थी। लेकिन ब्रजभूषण ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी आरोप लगाए गए ये सारे झूठे आरोप हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिस तरीके से ब्रजभूषण ने कहा। लेकिन बंद कमरे का सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही खुलासा होता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसे और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।